नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाभारत को पढ़ेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप इसको अच्छे से समझकर रीडिंग करके और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। बाकी अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। बात करें LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स के लिए, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। यानी कि ये जो है टॉपिक, ये संस्कृत साहित्य के इतिहास का टॉपिक है जो आपको 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो महाभारत से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी इससे संबंधित जो है 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि आपको महाभारत के काल निर्णय के बारे में प्रश्न पूछेगा कि इसका समय क्या रहा है, विभिन्न कवियों द्वारा उनके मत क्या हैं इसके समय के बारे में। तो एक तो ये हो गया, समय का निर्धारण करिए महाभारत का ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि महाभारत के विषय वस्तु को बताएं या फिर वर्ण विषय को बताएं। मतलब ये कि महाभारत में 18 पर्वों में कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको समझाइए, और साथ ही महाभारत के बारे में जो भी आप संक्षिप्त रूप से जानते हैं उसको लिखना है। तो यहाँ से 2 प्रश्न हुए जो महाभारत से संबंधित आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी 2 प्रश्न को हमें करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग महाभारत की विषय वस्तु को जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, और साथ ही इससे संबंधित जो भी कुछ संक्षिप्त परिचय है उसको देखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि किसी भी प्रश्न को बनाते समय हम उसमें 1 से 2 संस्कृत श्लोक को ज़रूर लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग संस्कृत श्लोक को देखेंगे, साथ ही इसमें वर्ण विषय को देखेंगे। तो सबसे पहले तो महाभारत है, ये एक विश्वकोश माना जाता है। हम सबसे पहले संक्षिप्त परिचय यहाँ पे पढ़ेंगे और परीक्षा में लिखेंगे। तो महाभारत को हम लोग विश्वकोश कहते हैं। विश्वकोश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है सर्वश्रेष्ठ कोश माना गया है, क्योंकि जो इसमें है वो आपको अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा, पुराण में भी मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें नहीं है, यानी कि जो महाभारत में नहीं है, वो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग महाभारत को एक विश्वकोश कहते हैं। और आप सब जानते होंगे कि महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व का, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक वर्णित हैं। अब हम इसको आर्ष काव्य और आर्ष काव्य और वीर काव्य के नाम से जानते हैं। आर्ष काव्य कहने का मतलब ये है कि ऐसी रचनाएं जो ऋषियों के द्वारा रची गई हैं उसको हम लोग आर्ष काव्य कहते हैं। तो रामायण और महाभारत, इसको हम लोग आर्ष काव्य और वीर काव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रामायण को भी हम लोग बोलते हैं आर्ष काव्य और वीर काव्य। इसके बाद आइए, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। सतशास्त्री संहिता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके विषय वस्तु को देखेंगे। तो सबसे पहले महाभारत में आपको संक्षिप्त परिचय ध्यान में रखना ही होगा। जो भी इसके कुछ ऐसे बिंदुएं हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव रूप से भी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको संक्षिप्त अध्ययन के रूप में करते हैं। उसके बाद इसमें जो प्रमुख रस वर्णित है वो है शांत रस। इसके रचयिता है कृष्णद्वैपायन व्यास। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो है वो 3 कालों में समाप्त हुई है। यानी कि इसके रचयिता तो हैं कृष्णद्वैपायन व्यास, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने लगातार 3 वर्ष तक परिश्रम किया और फिर जाके इस अद्भुत महाभारत आख्यान की रचना की है। उसके बाद इसकी घटनाएं जो है वो 18 विभागों में व्यक्त हैं, जिसको हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। तो 18 पर्वों में ये विभक्त है। उसके बाद हम लोग इसको पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महाभारत को हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। तो ये था हमारा कुछ संक्षिप्त परिचय।
ठीक है, कि महाभारत एक विश्वकोश माना जाता है। इसको हम लोग आर्ष काव्य और वीर काव्य के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। 1,00,000 श्लोक में ये वर्णित है, यानी कि सतसहस्त्री संहिता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। प्रमुख रस के रूप में शांतरस है। रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और पूर्ण रचना जो इसकी हुई वो 3 वर्षों में हुई, 18 पर्व में विभक्त है। आइए इसके बाद इसका हम लोग एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतक्षेमः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित्। ये महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा और परीक्षा में लिखते समय इस श्लोक को ज़रूर लिखिएगा। देखिए, इस श्लोक का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो महाभारत है ये कौरव और पांडव के भीषण युद्ध को ही आधार मानकर रचना की गई है इसकी, ठीक है। और बाकी ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि सभी विषयों से ये युक्त एक विस्तृत वर्णन महाभारत में है, ठीक है। तो ये जो है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतक्षेमः, मतलब ये कि ये जो हमारा महाभारत महाकाव्य है ये विश्व साहित्य के विशाल कलेवर में महाभारत एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूँकि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोश माना गया है तो यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी चीज़ों का वर्णन महाभारत में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चारों चीज़ का वर्णन देखते हैं। साथ ही इन चारों के अलावा जो है ऐसी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है और जो चीज़ इसमें है वो आपको पुराणों और अन्य ग्रंथ में भी मिल जाएगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं भी प्राप्त करना असंभव है, ठीक है। तो धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतक्षेमः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित्। जो यहाँ पे है वो सब जगह है, जो यहाँ पे नहीं है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए, विश्व साहित्य के विशाल कलेवर में महाभारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोश माना जाता है। जो इसमें है वो पुराणों ग्रंथों में भी पाया जाता है और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी प्राप्त नहीं है। कौरव और पांडव के भीषण युद्ध को ही आधार मानकर इसकी रचना की गई है, अपितु अन्य विविध ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और सभी विषयों का विस्तृत वर्णन जो है वो हमें महाभारत में देखने को मिलता है। और तभी जो है ये एक विश्वकोश माना जाता है और तभी कहा जाता है कि जो इसमें है वो अन्यत्र भी है, जो अन्यत्र नहीं है वो इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए महाभारत को सिर्फ महाकाव्य या पुराण मात्र न मानकर एक ऐसा विशाल विश्वकोश माना जाता है जिसमें प्राचीन भारत का ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक आदर्शों की अमूल्य निधि संचित है। स्वयं महाभारत में लिखा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सर्वदर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास और पंचम वेद है। हमने पहले भी पढ़ा था कि महाभारत को पंचम वेद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और नोट्स बना के फिर इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, इसको रीडिंग करते रहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। अब आइए, महाभारत का जो 3 रूपांतर हमने देखा था, हमने पहले ही पढ़ा है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जिन्होंने 3 वर्षों तक परिश्रम करके फिर इस महाकाव्य को रचा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें महाभारत का 3 रूपांतर मिलता है, यानी कि महाभारत नाम सीधे नहीं रखा गया, यहाँ पे जो है 3 रूप से इसको अंतर किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला है जय, दूसरा है भारत और फिर है महाभारत। तो अब ये जो जय नाम है ये भी महाभारत का ही नाम है। कुछ विचारकों का मानना है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने जिस कथा को कहा उसी का नाम जय था। अब सबसे पहले जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कथा सुनाई थी और उसी का नाम जय रखा गया था और जय नामक इस ग्रंथ में 8800 श्लोक थे, ठीक है। तो महाभारत का जो पहला जो मिलता है
जिसमें 8800 श्लोक थे, वो हमें जय रूप मिलता है। तो महाभारत का पहला रूप जय हो गया। उसके बाद आइए भारत। अब इसका नाम भारत। जन्मेजय के द्वारा किए गए नाग यज्ञ में व्यासदेव उपस्थित थे। इस अवसर पर जन्मेजय ने जय ग्रंथ के श्रवण की इच्छा प्रकट की, तो व्यासदेव की आज्ञा से वैशंपायन ने उसका वाचन किया और वैशंपायन द्वारा जो कथा कही गई वो भारत अथवा जय भारत के नाम से विख्यात हुई। और यही जो जय भारत था, ये महाभारत का दूसरा रूप हुआ, जिसमें 8800 श्लोक जो पहले जय में थे उससे आगे बदलकर वो श्लोक की संख्या जो है वो 24,000 हो जाती है। तो इस प्रकार से महाभारत का दूसरा रूप, जिसमें 24,000 श्लोक हो गए, ये जय भारत के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद तीसरा रूप, जो अंतिम रूप महाभारत का, वह है महाभारत। अब इसमें भारत एवं जय भारत का परिवर्धित रूप महाभारत कहलाता है। माना जाता है कि जन्मेजय के कुछ समय बाद ही सनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया था। यह लगातार 12 वर्ष तक चला था। इसमें सौती ऋषि उपस्थित थे। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन द्वारा कही गई भारत संहिता का श्रवण कर चुके थे। सनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने उस कथा को सुनाना प्रारंभ किया और इस प्रकार जय और भारत का रूप परिवर्धित होकर महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। तो आप लोग इतना डिटेल में ना लिखकर सीधा इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि महाभारत के 3 रूप मिलते हैं, जिसमें पहला जय है, दूसरा भारत है, तीसरा महाभारत है, और तीनों में श्लोक की संख्या को लिख देना है। यानी कि पहले में 8800 श्लोक थे, दूसरे में 24,000 हुए और महाभारत में अंततः 1,00,000 श्लोक की पूर्ति कर दी गई। तो इस प्रकार से महाभारत जो है वो 3 रूपों में विभक्त है, जय भारत और महाभारत। और महाभारत में अंतिम श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई और इस प्रकार हम लोग महाभारत को सतशास्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। अब आइए इसका विभाजन कि महाभारत, इतना हमने तो पहले पढ़ लिया कि महाभारत जो है वो सर्वश्रेष्ठ विश्वकोश है। जो इसमें है वो अन्यत्र भी है, जो अन्यत्र नहीं है वो इसमें भी नहीं है। तो ये जो है 18 पर्व में बटा हुआ है। अब इस 18 पर्व में कौन कौन सी घटनाएं हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पर्व जो है वो है आदि पर्व। ठीक है, तो जो कि हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ा था। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे जाना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो महाभारत के आदि पर्व से ही लिया गया है। ठीक है, शकुंतलोपाख्यान जिसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले आदि पर्व में क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो शकुंतलोपाख्यान है वो इसमें वर्णित है। साथ ही इसमें चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास, वही शकुंतलोपाख्यान, एवं कौरव एवं पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसको ध्यान में रखना है। जो भी 18 पर्व यहाँ पे आप देखेंगे, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 18 पर्व में कौन कौन सी घटनाएं हैं, ताकि वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न में आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। इसके बाद है हमारा सभा पर्व। इसमें धृतकीरा का वर्णन किया गया है, जो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। इसमें इस चीज़ का वर्णन है। तीसरा पर्व है वन पर्व। पांडवों के वनवास गमन एवं वहाँ घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। यानी कि दूसरे पर्व में जो धृतकीरा का वर्णन था, उसमें कौरव द्वारा छल के वश पांडव जो हार गए थे, तो उन्हें 13 वर्ष का जो वनवास जाना पड़ा था, वही है कि पांडवों के वनवास के गमन एवं वहाँ घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इसके बाद है विराट पर्व। पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है। तो पांडवों का जो अज्ञातवास था वो 1 वर्ष का था, तो वही विराट पर्व में इनके अज्ञातवास का वर्णन किया गया है। उद्योग पर्व। श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और दोनों पक्ष में समझौता तथा शांति स्थापना करके जो है वो विफल हो जाते हैं इसमें। तो उद्योग पर्व में यही वर्णन है कि श्री कृष्ण जाते हैं कौरवों की सभा में, लेकिन शांति स्थापना करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसमें विफल हो जाते हैं। इसके बाद है भीष्म पर्व। अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया जाता है भीष्म पर्व के अंतर्गत। जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध भूमि में ही गीता का संदेश सुनाया गया था, जिसको हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, इसके बाद द्रोण पर्व।
जिसमें अभिमन्यु की निर्मम हत्या और द्रोणाचार्य का पतन है। कर्ण पर्व, इसमें कर्ण के सेनापतित्व, कौरव पांडव का भीषण युद्ध एवं कर्ण के मारे जाने का वर्णन है। ठीक है। इसके बाद 9 में है शल्य पर्व। कर्ण के सारथी शल्य से संबंधित है। शल्य जो कि युधिष्ठिर के मामा थे। इसके बाद 10 में है शल्य शौप्तिक पर्व। अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में सोए हुए पांडवों के 5 पुत्र की निर्मम हत्या का वर्णन है। 11 में है स्त्री पर्व। युद्ध में मारे गए एवं आहत पुरुषों की स्त्रियों के करुण विलाप का वर्णन स्त्री पर्व में वर्णित है। 12 में है शांति पर्व। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म के उपदेश, जो कि शांति पर्व में वर्णित है। 13 में है अनुशासन पर्व, जिसमें धर्म व नीति के प्रसंग का वर्णन किया गया है। फिर है अश्वमेध पर्व, जिसमें युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। फिर है आश्रमवासी पर्व, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी आदि के वन प्रस्थान का वर्णन किया गया है। फिर है मौसल पर्व, यादवों के मशूल द्वारा विनाश का वर्णन है। और 17 में है महाप्रस्थानिक, पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन। और 18 में है पांडवों का स्वर्ग जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 पर्व हैं, जो कि आपको इन 18 पर्वों में इनकी घटनाओं को देखा है। तो यहाँ पे जो 10 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो इतना काफ़ी है कि आप लोग 10 मार्क्स में इतना लिख दीजिए। बाकी इससे संबंधित और भी श्लोक हैं, जैसे कि देखिए आप लोगों ने विदुर नीति के अंतर्गत कुछ ऐसे श्लोक हैं जो आपने पहले 11th 12th या फिर 10th में भी पढ़ा होगा। उस श्लोक को भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो विदुर नीति के अंतर्गत ऐसे श्लोक मिलते हैं जो महाभारत में ही वर्णित है। ठीक है, तो आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं। महाभारत से संबंधित और जो भी श्लोक हो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 श्लोक और इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इतना भी लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके काल संबंधी प्रश्न को पढ़ेंगे कि इसका जो काल संबंधी, हाँ एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसका जो काल माना जाता है, आप इसमें इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चूँकि ये जो रामायण है हमारा, रामायण को 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि उसका काल रहा होगा। ठीक है, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि महाभारत की जो रचना है वो रामायण के बाद ही हुई होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए रामायण में जो श्लोक वर्णित हैं वो आपको कुछ श्लोक महाभारत में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही रामोपाख्यानम ये भी आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। और युधिष्ठिर जब द्रौपदी का चीरहरण होता है उस समय भी युधिष्ठिर को सांत्वना के लिए राम भगवान की कथा को सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रामायण की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि महाभारत की जो रचना हुई है वो रामायण के बाद हुई होगी। ठीक है, तो इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग इसके समय के निर्धारण जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक नोट्स बनाइए और फिर इसको रिवीजन करते रहिए, बस फिर आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी बीए पार्ट 1 के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको इससे संबंधित बीए पार्ट 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोज़ हैं और वहाँ से आप लोग अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।